श्री शिवाय दोस्तों, क्या आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं? या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? या आपके पितृ आपसे नाराज है और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? तो दोस्तों, 100 वर्षों बाद और 2024 की सबसे बड़ी तीज हरियाली तीज के दिन काले तिल से जुड़ा यह आसान और असरदार चूक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है वह मात्र इस एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 2024 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 7 अगस्त को सबसे बड़ी तीज हरियाली तीज पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राजयोग काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस तीज का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस दिन काले तिल से जुड़ा यह उपाय कर लेने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन देश भर में हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं और भगवान शिवा और मां परवा की विधिवत पूजा करती हैं। इस साल 7 अगस्त को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इस व्रत को अविवाहित कन्याएं भी व्रत करती हैं और योग्य और मन चाहे व्रत की कामना करती है। चलिए जानते हैं इस साल तीज के व्रत और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत रखने के लिए अगस्त के दिन को शुभ समय है। 6 अगस्त को दिन में 1:18 पर आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन दोपहर 12:29 तक मान्य रहेगी। इस तरह उदया तिथि मान्य मानते हुए देश भर में तीज का व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। 7 अगस्त को व्रत करने के साथ साथ भगवान शिवा और मां पार्वती का पूजन। शुभ समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 8:24 तक मान्य है। सुहागिन महिलाएं इस दौरान किसी भी समय पूजा अर्चना सकती हैं। इस दिन शाम को प्रदोष काल लग रहा है और प्रदोष काल में शिवा पूजन को काफी महत्व दिया गया है। हरियाली तीज पर विवाहित और अविवाहित लड़कियां भगवान शिवा और मां परवा की विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा करने से पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प ले और फिर भगवान की चौकी सजाए। अब भगवान शिवा और मां परवा की मूर्ति को चौकी पर रखे और जल का कलश भी स्थापित करें। अब चंदन धूप दीप और नैवेद्य से भगवान को भोग लगाए और मिठाई अर्पित करें। अब सुहाग का सामान परवा को अर्पित करें और मंगल कामना करें। इसके बाद भगवान शिवा और मां परवा की विधि विधान से आरती करें। दोस्तों, आइए जानते हैं काले तिल से जुड़े इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप एक साफ लौटा लें। आप इसके लिए स्टील का, तांबे का या पीतल का लौटा ले सकते हैं। लौटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें और इसमें कुशा की घास भी आप इसमें जरूर ही डालें। अब आपका जल तैयार हो गया है। अब आप इस जल के लौटे को किसी खुले स्थान पर लेकर जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन में, बलक में या छत पर लेकर जा सकते हैं। अगर घर में ऐसी जगह ना हो तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साफ खाली स्थान, मैदान पड़ा हो तो आप वहां पर जाएं। खुले स्थान पर पहुंचने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको ऐसे खड़ा होना है कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए, यानी कि दक्षिण, और आपकी पीठ उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक है। दक्षिण दिशा के स्वामी पितृदेव है। पितरों का वास दक्षिण दिशा में समझा जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद हासिल करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर तक उठाए। अब आप इस पात्र से इस जल को पितृदेव को अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आप पितृदेव के इस मंत्र का जाप करते रहे।
मंत्र इस तरह, ओम पितृदेवताओं, आपको इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे पितरों को जल अर्पित करना। पूरे लौटे का जल चढ़ाने के बाद जल के लौटे में तिल या कुछ घास रह जाए तो उसे हाथों से निकालकर जल के स्थान पर डाल दें। जल चढ़ाने के बाद अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इसी मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस तरह दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप खड़े होकर या फिर बैठकर कर सकते हैं। और आपने जहां जल चढ़ाया है, अगर आप इतनी देर रुककर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप पहले पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों, संकट और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करने के पश्चात अब आप अपने घर पर किसी साफ स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का 100 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहां जल चढ़ाने के लिए कोई खुला स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप जल चढ़ा सके, तो आप एक पात्र ले किसी खुले स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और उस पात्र में आप जल चढ़ा दें। पात्र में जल चढ़ाने के बाद आप पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में ढाल दें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पितरों को जो जल अर्पित किया है उस जल पर पैर ना, जल चढ़ाते समय अगर पैरों पर छींटे आ जाएं तो उसे दोष नहीं लगता, परंतु चढ़ाए हुए जल पर चलना नहीं चाहिए। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं। इस उपाय को महिलाएं, कन्याएं भी कर सकती हैं, परंतु ध्यान रखें पीरियड्स के दौरान इस उपाय को आप ना कर। दोस्तों, पितरों की प्रसन्नता के लिए हरियाली तीज के दौरान आप इस उपाय को जरूर ही करें। इस उपाय को करने से पितृदेव का आशीर्वाद हासिल होता है। आपके पितृ और प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, और जिन पर उनके पितृ प्रसन्न होते हैं उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हासिल होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, उपाय आपको दिन के समय करना है, यानी कि इस उपाय को आप संध्या काल के बाद ना करे हो सके तो इस उपाय को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में करें, क्योंकि यह समय पितृ का समय होता है, समझा जाता। इसी समय पितृदेव अपने घर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्षा के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्षा के दौरान आप किसी भी तरह की कोई पार्टी का आयोजन ना करें, किसी भी तरह की पूजा पाठ का अनुष्ठान का आयोजन ना करें। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, सगाई या फिर किसी सामान को खरीदना, वाहन खरीदना या गृह प्रवेश इत्यादि कार्य बिल्कुल भी ना करें। पितृ पाकशाला नहीं पहना है तो उन वस्त्रों को भी हरियाली तीज के दौरान ना पहने। हरियाली तीज के दौरान खुशबू की चीजें, सौंदर्य प्रसाधन कम से कम इस्तेमाल करें। हो सके तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन से दूर रहे। इस दौरान नाखून ना काटे, बाल ना कटे और दाढ़ी मूंछ भी ना बनाए का। लड़ाई झगड़ा भूल कर भी ना करें। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हरियाली तीज के दौरान आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आता है तो आप उसे कुछ ना कुछ जरूर ही दें, क्योंकि समझा जाता है पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं। हरियाली तीज के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सभी बातों का भी विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तीज व्रत के महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, हरियाली तीज का और निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत वाले दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। फल खाने की भी मनाही होती है। यह करीब 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जिसके कारण इसे कठिन व्रत की श्रेणी में रखते हैं। हरियाली तीज व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से मुक्त होकर सरगी कहते हैं। सरगी में मिठाई, फल, सूखे मेवे आदि होते हैं। इसके अलावा पानी और चाय भी ग्रहण करते हैं। व्रती को स्वर्गीय सूर्योदय से पूर्व खाना होता है। सूर्योदय के साथ हरियाली तीज का व्रत शुरू हो जाता है। हरियाली तीज की पूजा में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिवा की मूर्तियों की पूजा करते हैं। इन मूर्तियों स्थापना दोपहर में कर देते हैं और शाम को सूर्यास्त के साथ प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ करते हैं। माता परवा और शिवाजी के अतिरिक्त प्रथम पूज्य नेश जी की भी पूजा होती है। हरियाली तीज पूजा के समय व्रती को दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए।
16 श्रृंगार और नए वस्त्र पहनने चाहिए। यह व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्य का है, इसलिए पूजा में माता परवा को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा हैं। माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाए और स्वयं भी पीला सिंदूर लगाए। हरियाली तीज व्रत की कथा सुनना जरूरी होता है। इस व्रत कथा को सुनने इसका महत्व पता चलता है और हरियाली तीज का पुण्य हासिल होता है। पूजा के बाद अपनी सास और बड़ी ननद के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। उनको सुहाग सामग्री और अन्य उपहार भेंट करते हैं। वे खुश होकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं जिनका विवाह नहीं हुआ और वे व्रत है। वे माता परवा और शिवाजी को प्रणाम करके मनचाहा जीवन साथी पाने का आशीर्वाद ले। हरियाली तीज के अगले दिन यानी 8 अगस्त को सूर्योदय के समय स्नान और पूज के बाद दान करें को भोजन कराए और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं पारण करके हरियाली तीज व्रत को पूरा करें। हरियाली तीज व्रत के दिन दोपहर में सोना वर्जित है। जिनको सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं वे व्रत न रखें। व्रत रखने से समस्या और गंभीर हो सकती है। हरियाली तीज पूजा के दौरान आप माता परवा के मंत्र का जाप, चालीसा का पाठ कर सकती है। शिवा चालीसा का पाठ भी कर सकती है। मंत्र कठिन लगे तो आप माता परवा की आरती करें। गणेश जी और भगवान शिव आरती कर ले। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं हरियाली तीज पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए। हरियाली तीज का दिन वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ रही हो तो हरियाली तीज के दिन पति पत्नी को किसी शिवा मंदिर में जाकर शंकर भगवान की मूर्ति या शिवलिंग के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। महिलाओं को इस दिन माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करनी है। इसके साथ ही मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस उपाय को करने जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए हरियाली तीज के दिन कुमकुम को लाल कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम की अलमारी में छुपाकर रख देना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन का तनाव दूर होता है। हरियाली तीज के दिन सुबह स्नान के बाद पत्नी को अपने हाथ में पति के हल्दी की गांठ बांधनी चाहिए और फिर शाम के समय गांठ खोलकर मंदिर में कपड़े में लपेट कर रख दे। समझा जाता है कि इस दिन यह खास उपाय करने से पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। हरियाली तीज के दिन पूजा के बाद घर के सभी कमरों में और खासकर बेडरूम में कपूर जलाकर घूम। समझा जाता है कि इस उपाय को करने से दांपत्य जीवन पर नजर उतरने लगती है। हरियाली तीज के दिन खुद की शादी के जोड़े पर पति पत्नी साथ में कलावा लपेटे और शिवा शक्ति का एक साथ ध्यान करें। इससे वैवाहिक जीवन में मजबूती आती है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कुंवारी कन्याएं और हरियाली तीज पर यह खास उपाय कर सकती हैं। इसके लिए हरियाली तीज की शाम के समय शिवा परवा जी के मंदिर में जाकर घी के 11 दीपक जलाए। इस उपाय को करने से मन चाहे वह की हासिल है। कथा के अनुसार माता ने भगवान शिवा के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल मां परवा का बचपन से ही माता परवा का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता परवा अपने कई जन्मों से भगवान शिवा को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता परवारी ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मां पत्ते चबा करती थी। माता परवा की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव राधा भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में मां पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह अपने मन में भगवान शिवा को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। परवा जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी पर परवा जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिवा की आराधना की। भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में परवा जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। परवा जी के तप से खुश होकर शिवा ने माता परवा को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता परवा ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो
और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। समझा जाता है कि जो इस व्रत को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक व्रत करती है, उन्हें इच्छा अनुसार वर की हासिल होती है, धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल शास्त्र गुरु वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में यह गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली न समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको माला माल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है। तो ऐसे ही बेकार परिधि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है, इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए।
क्योंकि इससे गौर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने में अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। यह घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए। कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गूथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे। कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बांसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बांसी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बांसी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बांसी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों।
परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यह भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे